दोस्तों, क्या आप एक सेप्टिक टैंक बनाने जा रहे हैं? अगर आप बनाने जा रहे हैं या फिर आप बना रहे हो तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। जैसे कि आप जब खोदाई करो गड्ढे को सेप्टिक टैंक के लिए तो आपका डीप कितना होना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप जोड़ाई करें, किस प्रकार से आप प्लास्टर करें, किस प्रकार से आप घोल चढ़ाएं, ये सारी जो कि प्रश्न आपके मन में उठता होगा। तो दोस्तों निश्चित रहिए, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने सेप्टिक टैंक को एक बेहतर मजबूती के साथ बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और आप सबों को अशोक हाउस कंस्ट्रक्शन की और एक वीडियो में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जब सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको जो कि गड्ढे को खुदवाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप गड्ढे खुदवा रहे हो तो इसकी जो साइज होनी चाहिए कम से कम यहाँ पे आपको 10 फीट रखनी है लंबाई, और चौड़ाई जो कि है दोस्तों कम से कम 8 फीट रखनी है। और अधिक से अधिक दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई आपको 15 फीट रखनी है और चौड़ाई जो दोस्तों आपको यहाँ पे 12 फीट रखनी है। ठीक है। और डीप की अगर हम बात करें तो कम से कम डीप आपको यहाँ पे 6 फीट रखनी है और अधिक से अधिक 10 फीट रखनी है। ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों आपकी गड्ढे की साइज क्या है, ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पर दोस्तों ढलाई करनी है। अब रही बात की आरसीसी ढलाई करें कि पीसीसी ढलाई करें। दोस्तों अगर आपकी ज़मीन जो कि नमी रहती है या फिर पानी वाली जगह है तो वहाँ पे आप आरसीसी ढलाई कर सकते हो, उसमें सरिया बांध के आप ढलाई कर सकते हो। और आपकी ज़मीन ठोस है यानी कि पानी वाले एरिया नहीं है आपकी, तो वहाँ पे आप पीसीसी का भी ढलाई कर सकते हो। अब रहेगी दोस्तों की ढलाई आप कितनी मोटाई करें, इसकी थिक कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप 4 से 5 इंच ढलाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको जोड़ाई करनी है, और जब आप जोड़ाई करें तो जोड़ाई करते वक्त आपको केमिकल का यूज करना है जो कि वाटर प्रूफिंग केमिकल होनी चाहिए। तो उसको आप जो कि आप मसाले मिलाते हो जोड़ाई के लिए, तो उस पर आपको मिला के जोड़ाई करनी है। और जोड़ाई करेंगे दोस्तों तो आप जैसे कि वीडियो में यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको इस प्रकार से ही जोड़ाई करनी है, यानी कि ईंट को एक तरफ से लगाना है। जैसे कि घर में आमतौर पर लोग जोड़ाई करते हैं जब, तो दोनों तरफ से ईंट लगाते हैं। ठीक है। एक रद्दा इस टाइप से, एक रद्दा इधर से, तो उस प्रकार से आपको नहीं करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको एक साइड से ही ईंट को लगाना है। अब रह गई बात दोस्तों, अब जब प्लास्टर करें तो प्लास्टर में भी दोस्तों आपको वाटर प्रूफ जो केमिकल होता है उसको आपको मिलाना है सीमेंट में, और आपको प्लास्टर करना है। प्लास्टर जब आपकी हो जाए तो आप जब घोल चढ़ाते हैं तो घोल में भी आपको वाटर प्रूफिंग जो कि केमिकल है आपको यूज करना है दोस्तों, ताकि आपकी सेप्टिक टैंक की जो कि लीकेज ना हो और आपका मजबूती बरकरार बने रहे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केमिकल हर समय यूज करना है, चाहे वो आपकी जोड़ाई हो, प्लास्टर हो या फिर आपकी घोल हो। और रह गई बात दोस्तों, आप 2 चैम्बर बना सकते हैं या 3 चैम्बर बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको, कहने का मतलब कि आपका जगह ठीक है तो आप वहाँ पे 3 चैम्बर बनाएं, यानी कि 3 चैम्बर बनाएंगे तो उसमें दोस्तों आपको बीच में 2 पार्टीशन देने होते हैं। साइड साइड में 9 इंच की दीवार होती है और बीच में जो पार्टीशन है आपके वो आपकी 4 इंच की पार्टीशन रहती है। तो उसमें आपको इस प्रकार से जो कि आपकी साइड वाली दीवार है, तो उससे आप है कि 3 इंच जो कि आपका पहला पार्टीशन होने वाला है, जिसमें कि आपका इन होने वाली है, इन का जो चैम्बर हो, तो उस चैम्बर का जो पार्टीशन है वो आपको 3 इंच साइड की दीवार से कम रखनी है। उसके बाद दूसरा जो पार्टीशन है दोस्तों, यानी कि जो कि आपकी जो छुरी बनने वाली है, तो उसको भी आप 2 से 3 इंच डाउन रखें। इस प्रकार से आप बनाएं तो आपका जो कि है बहुत ही बेहतर ढंग से बनेगी सेप्टिक टैंक और मजबूती से बनेगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन की जो कि नॉलेजेबल वाली वीडियो है वो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।